वो ये नहीं लगा। المساكين شر صقل النبي غرنا الإمام القبلتين وسنة في الدار وسنة في الدار وسنة في الدارين سابق قسم عباد المشي المغربين جد الحسين والجليل مولانا مولى الفقرين أبو القاسم محمد إلى الله المؤمن الله يا أيها المشتاقون برجماله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما. तो वालिद साहब इरशाद अहमद साहब पूरे मिल को खुदूस साहब रहमतुल्लाह अलैह पूरी रिसर्च करो हिस्ट्री करो 7-8 साल पहले ये किताब खुद लॉन्च करो इनके सवाने हयात के ऊपर जब हम ना मालूम हुआ कहते बड़े बुजुर्ग शख्सियत करके बोले तो इनो उसके बाद हमें इनका संदुल उर्स शुरू करे तकरीबन ब्रिटिश गवर्नमेंट से इनको 25 टाइटल्स मिल को ही और इनको दक्कन के आला हजरत बोला जाता था पूरा प्रूफ के साथ है इसके अंदर। और खुशी की बात क्या है तो ये 120 साल 140 साल की हिस्ट्री में हमना शर्फ हासिल हुआ यहाँ का संदुल करने के वास्ते 7 साल पहले करे थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक भी कर ले जा रखी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आज हम लोग यहाँ पर खुदूस साहब रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाए हुए हैं तो साथ जो दीगर ट्रस्टीज़ थे उनका और ख़ुसूसी तौर पर जब सेक्रेटरी थे जनाब इरशाद अहमद साहब ये सब मिलकर खुदूस साहब रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर बहुत सारा रिसर्च किए। रिसर्च करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ से हमारे सपोर्ट से एक खुदूस साहब रहमतुल्लाह अलैह की सवाने हयात पे एक किताब बनी। कई जगह से इनके आर्काइव्स निकाले गए नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया सब जगहों से तो तकरीबन वहाँ पे निकाल कर इनके जितने भी फतवे थे यहाँ के टर्किश गवर्नमेंट से इनके पास आके रेफरेंस करके इनसे डिस्कशन करके फतवे ले जाते थे और यहाँ तक कि जो बरेली में आला हज़रत मौजूद हैं उनका और इनका जो राब्ता होता जो लेटर्स होते थे इंटरचेंज जो करस्पॉन्डेंस थे उसके भी कॉपीज़ निकाल कर इनके ऊपर एक सवाने हयात बनाई गई और तकरीबन ब्रिटिश गवर्नमेंट से इनको 25 टाइटल्स दिए गए हैं जैसा कि दक्कन के आला हज़रत या सरखाजी वैसे बोलकर। तो एक बुज़ुर्ग शख्सियत जब इनके सामने है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तमाम लोग वालिद साहब सब जब थे तो हमारे दूसरे हज़रात बुज़ुर्ग हज़रात तमाम बेंगलुरु के जितने भी खानखा हैं सब लोग जुड़कर एक मशवरा कर इनका संदुल और उर्स करना शुरू किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले 7 साल पहले हम लोग शुरू किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इस साल भी हम लोग कर हैं तो तकरीबन 7 साल से कर रहे हैं। तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमें ये उर्स और संदुल करने का शर्फ हासिल हुआ है। चंद अहम खिदमात बताइए जो हज़रत खुदूस साहब की रहीं कौम के तयन या मुल्क के तयन। ये खुसूसी तौर पर हज़रत खुदूस साहब रहमतुल्लाह अलैह का जो मेजर रोल था वो जुमा मस्जिद में था। तो जुमा मस्जिद में जब कंस्ट्रक्शन हुआ था तो कई लोगों की तरफ से उनका सपोर्ट था तो सबको साथ लेकर इकट्ठा कर आगे लेकर गए और यहाँ तक कि जब जुमा मस्जिद जो शिवाजी नगर में वहाँ के पिलर्स भी देखे जाए तो शहीद टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से वहाँ पे सपोर्ट होके आए थे। और यहाँ तक कि ये भी है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इनके पास कई बार दीनी मसले मसाइल पे इनके पास करस्पॉन्डेंस करती थी। वो दस्तावेज़ के साथ हम लोग को किताब में 7 साल पहले ही दे चुके हैं। और यहाँ तक कि जब ये खुदूस साहब का क़ब्रिस्तान है जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको अलॉट की गई तो इनकी ज़ाती जगह तो नहीं है लेकिन जब इनको दी गई तो उसका केयर टेक कर और गवर्नमेंट से मिलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट से अल्हम्दुलिल्लाह ये क़ब्रिस्तान पूरा आज़ाद किया है। यहाँ पे ये कुल कितनी ज़मीन है जो उन्होंने वक्फ़ की है कौम के लिए?
ये अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 35 to 40 एकर्स है। कब्रस्तान, ईदगाह सब अगर आप मिलाकर देखेंगे हार्ट ऑफ द सिटी है। ये बुज़ुर्ग की जानिब से मिल्लत के लिए वक्फ की गई है जी, उनकी तरफ से अलॉट हुई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से उनको, तो उसके बाद उन्होंने कंटिन्यू ऐसे ही किया है। बहुत सारे रिसर्च के साथ, कई उलमा के साथ, कई मुफ्तियों के साथ मिलकर ये किताब बनाई गई उनके सवाने हयात पर। ये फ़िलहाल इंग्लिश उर्दू लैंग्वेज में है, तो हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि उसको कन्नड़ा और इंग्लिश में भी करें और आम करें इस किताब को, सो पीपल नो व्हाट उनका सर्विसेज क्या है टुवर्ड्स द कम्युनिटी। ये सुंदल हमें जमी जमाल्ला फ़क़रा कराम तमाम सिलसिले के तमाम मशाइखीन मिलकर ये काम कर रहे हैं। इसके अंदर अनवर शरीफ साहब जब हयात थे तो उस वक्त पर पूरे मिलकर हमें एक तय करे कि ये सुंदल करना, तो उस दिन से अल्हम्दुलिल्लाह उस साल से 7 साल से बड़ी जमी जमाला को जमा कर बड़े पैमाने पर ये काम करते हुए आ रहे हैं हमें पूरे जमी जमाला फ़क़रा कराम। ये किताब जो है जामिया सिफ़ात सरखाज़ी अब्दुल कुद्दूस साहब, दरअसल इस किताब की इशाअत की ज़रूरत तब महसूस हुई जब हम लोगों ने देखा कि हमारे असलाफ़ को नौजवान नस्ल भूलती जा रही है। जनाब अनवर शरीफ साहब जो कि उस वक्त जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन रहे, उन्होंने फ़िक्र की कि किस तरह हमारे नौजवानों को हमारे असलाफ़ के हालात व अहवाल से रूशनास कराया जाए। तो हम लोग बैठे, जैसा मैं, अनवर शरीफ साहब और एक हमारे अज़ीज़ुल्लाह बेग सहराई साहब हैं और क़ाज़ी मोहम्मद अली साहब हैं, हम चारों बैठे और हम लोगों ने फ़ैसला लिया कि सर क़ाज़ी साहब के हालात ज़िंदगी को जमा करें और उसको ये किताबी शक्ल में मंज़र आम पर लाएं, ताकि लोगों को मालूम हो कि सर क़ाज़ी साहब की क्या खिदमात रही हैं, यानी मुस्लिम मिली खिदमत उनकी क्या रही, मुस्लिम मुआशरे को उन्होंने सुधार लाने के लिए उनकी क्या खिदमात रहीं, जैसे जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड का क़याम और फिर ये क़ब्रस्तान की जगह का क़याम, ये उन्हीं की मेहनत और उन्हीं की कदो काविश का नतीजा है। तो ये जगह जो है अहले सुन्नतुल जमात की तरीक़ों के चलने वाला ये मस्जिद है, मकान जो भी है उन्हीं की बदौलत से हुई है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हमारे अहले सुन्नतुल जमात के आल कर्नाटका के जो अरकान है वो अहबाब को, सब नौजवान को मालूम होना चाहिए कि इनकी मेहनत से आज जो हमने ये मिली हुई है, ये मिल्कियत आज कब्रस्तानों के लिए कितनी तकलीफ़ें उठा रहे हैं हमारी आवाम, हमारी कौम, सबको पता हो रहा है क्या है कि हमारे को कहीं भी नहीं मिल रहा है, मगर ये हार्ट ऑफ द सिटी में है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसकी जो है भरपूर हिफाजत करना चाहिए। मैं सबसे गुजारिश करूंगा हमारे मुसलमान भाइयों से, हमारे खानखाओं की, हमारे ईदगाहों की, हमारे कब्रस्तानों की उसकी हिफाजत करें। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह।